3 शाबान मुअज़्ज़म तकमील पंजतन की ईद है। ये जुमला पहुंचा, पंजतन मुकम्मल हो गया ना 3 शाबान को। अगर तकमील समझ में आ गया तो मैं एक और लफ्ज कहने लगा हूं आगे। 3 शाबान मुअज़्ज़म तकमील पंजतन की ईद है, 4 शाबान मुअज़्ज़म तमसील पंजतन की ईद है। जिन्हें वो एजाज हासिल है कि पंजतन खामे से असहाब अहलिल किसा ये कहें कि अब्बास मेरी जान तुझ पे कुर्बान हो जाए। सारे आलम की जान हुसैन पे कुर्बान है। हुसैन कह रहे बेनफ्सी अंत या अखी। ये अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम मुतहर पर लिखा हुआ है बैनुल हरमैन। ये वो तमगा है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से अब्बास को ऐसे नसीब हुआ है। देखो अब्बास और हुसैन में अब मैं क्या अर्ज करूं, हुसैन की इस्मत और अब्बास की इस्मत। हुसैन की इस्मत जाती अल्लाह की तरफ से है, अब्बास की इस्मत हुसैन की तरफ से है। 5 शाबान मुअज़्ज़म क्या है, ये शायद लक़ब कम जानते हैं मोमिनीन। मैं आपको बताऊं और आपकी खिदमत में अर्ज करूं। 3 शाबान मुअज़्ज़म है तकमील पंजतन की, 4 शाबान मुअज़्ज़म है तमसील, लफ्ज़ एक और कहता हूं, तस्कीन पंजतन की। हाय 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 हाय, वैसे तो सकीना का सुकून नहीं है अब्बास। चार हाँ 4 शाबान मुअज़्ज़म है तस्कीन पंजतन की और 5 शाबान मुअज़्ज़म है आदम आले मोहम्मद की ईद। मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद साजिदीन अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वैसे ही पुरज़ोर अलवी सलवात देना या मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर सल्लल्लाहु अलैहि। मैं सोचा करता हूँ सादिक आले मोहम्मद ने एक मरतबा खाक निकाली अपने पास से, एक कपड़े में खाक रखी हुई थी मां, खाक निकाली उस पर सजदा किया, रावी साथ में था। ये अपने वक्त का हुसैन कह रहा है जरा सुनना, क्या मौला ये खाक क्यों निकाली अलग से, कि ये खाक करबला है। और इमाम ने एक वजह बताई है, उससे एक नतीजा ले रहा हूँ अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए। कहा जो हुसैन की खाक पर सजदा करे ना, अल्लाह उसके लिए 7 हिजाबों को खोल देता है आसमान को। फकत खाक पर सजदा करने से सादिक आले मोहम्मद इसलिए खाक पर सजदा कर रहे हैं जिसके लिए वैसे ही हर हिजाब खुला हुआ है। पता नहीं क्या क्या कुछ हुसैन की खाक पर सजदा करने की वजह से सादिक आले मोहम्मद कह रहे हैं कि अल्लाह 7 हिजाबों को खोल देता है। अरे जो खुद नफ्से हुसैन हो उसके दरमियान पे कोई हिजाब बाकी बचा होगा फिर को। अच्छा वजद आज तो नफ्से हुसैन को समझ पाए। जी जो खुद नफ्से हुसैन है। मैंने एक मजलिस में पढ़ा था ये 1 हफ्ते पहले कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बाबुल हवाइज, तो जब उनकी विलादत होने वाली थी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे एक ऐसा बेटा अता करने लगा है कि लैसा बैनहु व बैन अल्लाह हिजाबुन, उसमें और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं है। ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, कुमैल मैदवी ने नहीं कहा। ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा है कि मूसा काज़िम अल्लाह मुझे एक ऐसा बेटा अता करने लगा है कि लैसा बैनहु व बैन अल्लाह हिजाबुन, उसमें और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं। बस अल्लाह ने ये तय किया हुआ है कि खानवादा आले मोहम्मद में जो बाबुल हवाइज है उसमें और अल्लाह के दरमियान हिजाब नहीं है। मुझे ये जुमला कहना था, बाद में कह भी रहा हूं बेहक अबुल फजल अब्बास। याद है 9 मुहर्रम को गाजी ने खत खींचा था, 9 मुहर्रम को ये मारका हो जाता, 9 मुहर्रम को हो जाता। मैंने एक आलिम से सुना है कि 20,000 तीर अब्बास पे बरस रहे थे। जाकिर से नहीं, आलिम से सुना है, साहिब मामा आलिम से। 9 मुहर्रम को अब्बास सामने और अब्बास अपनी शबीह जुल्फिकार से, शबीह अली के हाथ में शबीह जुल्फिकार है ना जी। उन तीरों को हटाते रहे। उसके बाद अब्बास ने खत खींचा। अब्बास कहते हैं बिफरे हुए शेर को, वो शेर जो गुर्रा रहा हो उसे लुगत में अब्बास कहते हैं। फिर वो जिस शेर के सामने खम हो जाए उसे हैदर कहते हैं।
لغت کی بات کر رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, بات پہنچ رہی ہے. اچھا توجہ رکھنا. تو عباس بپھرے ہوئے شیر, غرائے ہوئے شیر کو کہتے ہیں. عباس نے خط کھینچا اور کہا کہ تم میں سے 30,000 کا لشکر ہے کم سے کم, 9 لاکھ کی میں بات نہیں کرتا, 30,000 کی بات کر رہا جو کم سے کم ہے. 30,000 کے لشکر کو عباس مخاطب ہو کہہ رہے تم میں سے کوئی اس خط سے اس طرف آیا تو وہ واپس نہیں جا سکے گا. شہزادہ علی اکبر علیہ السلام موجود تھے. شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سے کہا کہ اے علی اکبر, اب یہ زبان حال ہے کچھ اور اس میں مفہوم روایت پڑھ رہا ہوں. اے علی اکبر کو نہیں کہا جاتا, فقط علی کہا جاتا تھا. اے علی, جا کے اپنے بابا سے اجازت لے کر آؤ, آدھا لشکر میرے حوالے. وہاں جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ کوٹر, تو کیا کہیں گے باؤ, کہیں گے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہنا. بہرحال وہ 1/4 وہ تمہارے حوالے علی اکبر, اور 1/4 رکھ دیتے ہیں تمام انصار حسین کے حوالے. مولا خیمے سے باہر ہی تشریف نہ لائے, کل صبح کوفہ پر حسین کا علم لہرا رہا ہوگا. پھر عباس نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ عباس حملہ کرنے کے لیے نہیں آیا. میزان حملہ کرنا نہیں ہے, میزان حکم امام ہے. میزان حکم امام ہے. امام کا حکم ہے عباس واپس پلٹو. میں ایک جملہ کہنے لگا, میں نے کیا کہا, کتنوں کو مجلس میں بلا لو آتے نہیں ہیں, رزق دور ہے. یار کاش جس کیفیت میں محسوس کر رہا ہوں جو ہے آپ کی کیفیت اس میں پہنچا سکوں اور بات کہیں اور ہو جائے. عباس نے خط کھینچا, کہہ رہا ہوں وہ خط آج تک باقی ہے. میرے ہاں عزیزوں سنو, اس بات کو سمجھو کہ وہ خط آج تک باقی ہے. عباس کا کھینچا ہوا خط حسین کی مجلس میں آج تک باقی ہے. ہائے 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 ہائے, عباس کا کھینچا ہوا خط آج تک باقی ہے. جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی مومن خط کے اس پار جا نہیں سکتا, کوئی منافق خط کے اس پار آ نہیں سکتا.